चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर आगरा बनेगा दूसरा नोएडा, सीएम योगी का मेगा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का बड़ा ऐलान किया है। नया शहर सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी होगा। सरकार का लक्ष्य आगरा को केवल पर्यटन स्थल तक सीमित न रखते हुए इसे आधुनिक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाने का है। इस क्रम में सीएम ने ग्रेटर आगरा टाउनशिप समेत 325 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिन पर 677 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा निवेश, बीईएल को सौंपी 75 हेक्टेयर जमीन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नई गति दी है। लखनऊ में उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को चित्रकूट नोड के विकास के लिए 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा निर्माण और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। छात्रों के लिए अच्छी खबर, यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के फॉर्म भरने शुरू। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (जिका) की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। परीक्षा 15 से 22 मई के बीच सीपीटी मोड में होगी। रिजल्ट 30 मई को आएगा और काउंसलिंग 5 जून से शुरू होगी। नया सत्र 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। श्रमिकों को बड़ी राहत, बढ़ा वेतन और महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है। 1 अप्रैल 2026 से नई मजदूरी दरें और महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है, जो 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले का लाभ उद्योग, पेट्रोल पंप, मिठाई दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, कॉल सेंटर और निजी अस्पताल समेत 74 प्रकार के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। बेमौसम बारिश और ओलों से यूपी में तबाही, सीएम योगी ने घोषित किया मुआवजा। प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओले और आकाशीय बिजली ने भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले एक सप्ताह में 20 लोगों की मौत, 12 घायल और 33 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक में प्रभावित जिलों का जायजा लिया और राजस्व व कृषि विभाग को निर्देश दिए कि हर किसान बटाईदार के नुकसान का तुरंत आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए। यूपी में पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, 10 जिलों में 5 मई को उपचुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जिलों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 5 मई को शाहजहांपुर के कटरा, कुशीनगर के फाजिल नगर समेत प्रयागराज, इटावा, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, बागपत, गोंडा और मिर्जापुर में विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। यूपी रोडवेज का सफर हुआ महंगा, टोल रूट्स पर बढ़ा बस किराया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों का किराया बढ़ गया है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के कारण परिवहन निगम ने कई रूट्स पर किराया 1 रुपया से 6 रुपए तक बढ़ा दिया है। लखनऊ से दिल्ली का किराया 76 रुपए बढ़कर 781 रुपए हो गया है। प्रमुख रूट्स जैसे प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर पर भी यात्रियों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। उद्योग लगाना अब आसान, कृषि भूमि बदलने के लिए एसडीएम की अनुमति नहीं जरूरी। योगी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए एसडीएम की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नियमों में आई तकनीकी त्रुटि को सुधार लिया गया है। इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और प्रदेश में नई इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। यूपी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के संकेत, 10 साल पुराने पदाधिकारियों की छुट्टी। चुनावी साल से पहले भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति बन रही है। पार्टी महिलाओं को संगठन में 1/3 प्रतिनिधित्व देने की भी योजना बना रही है। यूपी में पोस्टर वॉर तेज, सपा का पलटवार, योगी धुएंधर तो
अखिलेश धुरंधर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर और गर्म हो गया है। भाजपा के पोस्टर का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में नया पोस्टर लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा निशाना साधा। सपा ने अखिलेश यादव को धुरंधर बताते हुए योगी को धुएंधर कहा। पोस्टर में दोनों सरकारों की तुलना करते हुए साफ संदेश दिया गया है कि फर्क अब दिख रहा है। 1 रुपया में जमीन, योगी सरकार का मानवीय फैसला, 63 हिंदू विस्थापित परिवारों को राहत। योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में इन परिवारों को मात्र 1 रुपया प्रति वर्ष लीज रेंट पर जमीन देने की मंजूरी दे दी। इस फैसले से परिवारों को कानूनी सुरक्षा और स्थायी बसावट मिलेगी। साथ ही विभाजन काल के अन्य शरणार्थी परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा। करीब 12,000 से ज्यादा परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे और बैंक लोन ले सकेंगे। गोरखपुर में खुलेगा नया वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय। गोरखपुर को जल्द ही एक नया बड़ा विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी। 491 करोड़ रुपए की लागत से कैंपियरगंज में 50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा यह विश्वविद्यालय। यहाँ वानिकी, बागवानी, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे आधुनिक विषयों में बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। अयोध्या की बदली तस्वीर पर बोले सीएम योगी, संतों की एकता ने बदला स्वरूप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन आज राम नगरी का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने संतों की एकता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसी एकता ने भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम ने सनातन समाज से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि सामूहिक शक्ति से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं तक अब एनसर्ट किताबें। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा 9 से 12 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एनसर्ट की किताबें लागू कर दी जाएंगी। इससे छात्रों को अलग अलग किताबों की परेशानी खत्म होगी और पढ़ाई का स्तर एक समान हो जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी भी आसान होगी। मेरठ में व्यापारियों का गुस्सा फूटा, सीलिंग के विरोध में बाजार बंद। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में अनधिकृत निर्माणों पर सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और धरना प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 निर्माण सील किए गए थे। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। संयुक्त व्यापार संघ ने 9 अप्रैल को पूरे मेरठ बंद का आह्वान किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025 से 26 के तहत 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 वैज्ञानिकों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में खेती में आधुनिक तकनीक और नवाचार पर जोर दिया गया। सीएम ने कई महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। किसानों को बड़ा तोहफा, ड्रोन खरीद पर 50% सब्सिडी देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए नई पहल कर रही है। अब किसान ड्रोन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी पा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य खेती में नई तकनीक को बढ़ावा देकर किसानों की लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना है। ड्रोन से दवा और खाद का छिड़काव आसान, तेज और प्रभावी होगा। संत कबीर नगर में स्कूली वाहनों पर सख्ती, 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान। संत कबीर नगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरटीओ प्रिय वंदा सिंह के नेतृत्व में टीम स्कूलों का निरीक्षण कर वाहनों के सुरक्षा मानकों की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल से भी इसे जोड़ा गया है।
एलपीजी में लापता गैस का आरोप, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति कमजोर हो गई है और भारत विश्व गुरु बनने का मौका गंवा चुका है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि भारत पीछे छूट गया। साथ ही महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि एलपीजी सिलेंडर में वजन कम निकल रहा है। पश्चिमी यूपी में रेलवे को नई रफ्तार, 363 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इज्जतनगर रेल मंडल के 7 रेल खंडों पर 363 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण के लिए 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट सर्वे के लिए जारी किया गया है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग के दोहरीकरण को भी तेजी मिली है। इससे गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर मिलेगा। विंस योजना को तेजी, 30 मई तक पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विंस वेदर बेस्ड इंश्योरेंस योजना को रफ्तार देने के निर्देश दिए हैं। 30 मई तक योजना का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रदेश में 826 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 57,000 से ज्यादा वर्षा मापक यंत्र लगाए जाएंगे। मौसम के आंकड़ों को फसल बीमा पोर्टल से जोड़कर प्राकृतिक आपदा में किसानों को जल्द मुआवजा देने का लक्ष्य है। यूपी बोर्ड का सख्त फैसला, अमान्य स्कूलों और कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई। यूपी बोर्ड ने 29,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी कर अमान्य विद्यालयों की पहचान आसान कर दी है। अब ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी और रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मांगी गई है। साथ ही निजी कोचिंग में हाई स्कूल इंटर स्तर के शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। नगरी में भव्य आयोजन, 125 फीट ऊंचाई पर लहराएगी पंचशील पताका। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शाहजहांपुर के जसपुरा में 15 से 17 अप्रैल तक भव्य भीम नगरी का आयोजन होगा। जीआईसी मैदान पर सम्राट अशोक के महल शैली में 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा मंच बनाया जा रहा है। पहली बार 125 फीट की ऊंचाई पर पंचशील पताका के साथ राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा। सीएम योगी बोले 9 साल में यूपी की कृषि उत्पादन दर 8% से बढ़कर 18% हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6ठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 के उद्घाटन पर कहा कि पिछले 9 साल में राज्य की कृषि उत्पादन दर 8% से बढ़कर 18% हो गई है। उन्होंने बताया कि यूपी के पास देश की 11% कृषि योग्य भूमि है, लेकिन यह 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। अच्छी भूमि और जल संसाधनों के साथ थोड़े प्रयास से बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।